स्वागत। आज हम कुछ प्रमुख अधातुओं पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे पास जो स्रोत सामग्री है अध्याय 12 वो अधातुओं के बारे में ही है। तो हम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हेलोजन और अक्रिय गैसें, जी इन पर खास ध्यान देंगे। सही। स्रोत में बताया गया है कि आवर्त सारणी में कुल 22 अधातुएं हैं। अच्छा। हाँ, जिनमें 11 गैसें, एक तरल वो है ब्रोमीन और 10 ठोस हैं। और ये आमतौर पर ऊष्मा और बिजली की अच्छी चालक नहीं होती। बिल्कुल, इनकी परमाणु संरचना ऐसी होती है। तो आज हम इन स्रोतों से इन तत्वों के जो सबसे अहम और दिलचस्प पहलू हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। बढ़िया। तो हाइड्रोजन से शुरू करें। हाँ जरूर। हाइड्रोजन स्रोत बताते हैं कि इसके 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्रीटियम। बिल्कुल, समस्थानिक मतलब तत्व वही पर न्यूट्रॉन की संख्या अलग। हाँ। और इसी ड्यूटेरियम से बनता है भारी जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसकी खोज 1932 में हुई थी। और इसका इस्तेमाल स्रोत बताते हैं कि इसका मुख्य उपयोग परमाणु रिएक्टरों में होता है, मंदक के तौर पर, मतलब न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए। अच्छा, ताकि नाभिकीय अभिक्रिया कंट्रोल में रहे। हाँ बिल्कुल, सामान्य पानी से ये ज्यादा असरदार होता है इस काम में। पानी की बात चली रही है तो स्रोत में जल की कठोरता का भी जिक्र है, अस्थाई और स्थायी कठोरता। हाँ, ये पानी में घुले कुछ लवणों की वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट। और इसे हटाने के तरीके भी हैं। अस्थाई कठोरता जो बाइकार्बोनेट से होती है वो तो पानी उबालने से ही चली जाती है। ओके। स्थायी वाली के लिए धावन सोडा इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर वो परम्यूटेट विधि है जैसा स्रोत में बताया गया है। ये तरीके उन लवणों को हटा देते हैं। समझ गए। अब ऑक्सीजन पर आते हैं। स्रोत कहते हैं कि पृथ्वी की पपड़ी में वजन के हिसाब से ये सबसे ज्यादा है, करीब 46.60%। हाँ, ये वाकई काफी ज्यादा है। और वायुमंडल में भी लगभग 21% है, जो हम सब के लिए, मतलब जीवन के लिए जरूरी है। और ओजोन, वो भी ऑक्सीजन का ही एक रूप है ना, O3। सही, ओजोन ऑक्सीजन का अपरूप है। ये गैस समताप मंडल में, मतलब स्ट्रेटोस्फीयर में, एक परत बनाती है। और ये परत हमें बचाती है। हाँ बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक ये सूरज से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेती है। एक तरह से ये पृथ्वी का नेचुरल सनस्क्रीन है। वाओ। अच्छा, आगे सल्फर के बारे में बात करते हैं। स्रोत में इसके कई उपयोग दिए हैं। हाँ, सल्फर काफी काम का है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में, जो खुद एक बहुत जरूरी औद्योगिक रसायन है। और रबर के वल्कनीकरण में भी, मतलब सल्फर मिलाकर रबर को ज्यादा मजबूत बनाते हैं। सही कहा। और इसके अलावा दवाइयों में, बारूद बनाने में, आतिशबाजी और माचिस उद्योग में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब नाइट्रोजन और फास्फोरस को देखते हैं। नाइट्रोजन तो वायुमंडल का 78% हिस्सा है। हाँ, बहुत ज्यादा। पर मजे की बात यह है कि गैस के रूप में ज्यादातर जीव इसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर पाते। अच्छा। हाँ, जीवन के लिए ये यौगिकों के रूप में काम आती है, जैसे पौधों के लिए उर्वरक में या हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने में। और इसकी अक्रिय प्रकृति, मतलब ये आसानी से रिएक्शन नहीं करती। हाँ वही, ये भी बहुत काम की है। इसी वजह से बिजली के बल्बों में आर्गन के साथ इसे भरते हैं ताकि फिलामेंट जल्दी ना जले। और इसके कुछ यौगिक विस्फोटक बनाने में भी काम आते हैं। हाँ, वो भी है। और फास्फोरस, स्रोत बताते हैं कि ये हमारी हड्डियों और दांतों के लिए जरूरी है। बिल्कुल, हड्डियां और दांतों का अहम हिस्सा है। और लाल फास्फोरस वो माचिस की तीलियों पर इस्तेमाल होता है। हाँ, वो रगड़ने से जलता है। सही। लाल फास्फोरस सफेद वाले से काफी सुरक्षित होता है। अब हैलोजन समूह की बात करते हैं। स्रोत में क्लोरीन का जिक्र है। हाँ। पानी साफ करने में और ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर। हाँ, क्लोरीन काफी आम है। और इसी समूह में है ब्रोमीन। इसकी खास बात यह है कि ये अकेली अधातु है जो सामान्य तापमान पर लिक्विड होती है। अरे हाँ, ये तो अनोखी बात है ना? और इसका एक यौगिक है सिल्वर ब्रोमाइड। स्रोत बताते हैं कि ये फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है। वो पुरानी फिल्म और पेपर पर प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है ना। अच्छा, अब आखिर में अक्रिय गैसें। हीलियम का जिक्र है, हवा से हल्की, इसलिए गुब्बारों में। हाँ, और गहरे समुद्र में गोताखोरी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर में भी मिलाते हैं। वो क्यों? गहरे पानी के दबाव में नाइट्रोजन की लगा हीलियम मिलाने से गोताखोरों को नाइट्रोजन नार्कोसिस नाम की दिक्कत नहीं होती। ओके। और आर्गन? आर्गन वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। इसका इस्तेमाल बल्बों में और वेल्डिंग में होता है, अक्रिय वातावरण बनाने के लिए, ताकि धातुएं ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करें। और नियॉन? वो चमकीले साइन बोर्ड में। बिल्कुल, बिजली गुजरने पे खास रंग की रोशनी देती है। और क्रिप्टन का इस्तेमाल
फ्लैशलाइट और फोटोग्राफी में होता है, तेज रोशनी के लिए। तो हमने देखा कि ये अधातुएं जिन्हें अक्सर कम आंका जाता है, हाँ, वो असल में कितनी महत्वपूर्ण और कितनी वर्सेटाइल हैं। सही बात है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे जीवन के लिए जरूरी तत्वों से लेकर हीलियम, आर्गन जैसी टेक्नोलॉजी में काम आने वाली गैसों तक स्रोत इनकी अहमियत बिल्कुल साफ दिखाते हैं। भारी जल से लेकर माचिस की तीली तक इनकी भूमिकाएं तो वाकई रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर बड़े उद्योगों तक फैली हैं। सच में। और इन स्रोतों में जो स्थापित उपयोग बताए गए हैं, उनको देखते हुए ये सोचना भी बड़ा दिलचस्प है कि भविष्य में विज्ञान और तकनीक इन बेसिक तत्वों के और कौन से नए, शायद अप्रत्याशित उपयोग खोज निकालेंगे। हाँ, ये सोचने वाली बात है, भविष्य में क्या कुछ और संभव हो सकता है।